ऐतिहासिक रातू किला में दुर्गा पूजा। इतिहास 176 साल पुराना। ऐतिहासिक रातू किला में दुर्गा पूजा। इतिहास 176 साल पुराना। प्रथम महाराजा फनी मुकुट राय के शासनकाल से ही माना जाता है। फनी मुकुट रातू रंची जहां नाग करता था बच्चे की रक्षा, वहां अनुपम खेर ने की रांची झारखंड की वादियों में एक्टर से डायरेक्टर बने अनुपम खेर ने अपनी आने वाली फिल्म गुंडे और गुड़िया की शूटिंग गुरुवार को खत्म की। अनुपम पिछले कई दिनों से झारखंड में थे। उन्होंने रांची के रातू स्थित किले में भी शूटिंग की और उसकी तस्वीरें अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर की है। इतिहासकारों के अनुसार यह वही किला है जहां कभी फन फैलाए नाग सांप बच्चे की रक्षा किया करता था। वही बच्चा आगे चलकर यहाँ का राजा बना। राजा बनने के बाद उसी ने नागवंश की स्थापना की। यहाँ झलकती है ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस की वास्तुकारी। नागवंश दुनिया का ऐसा पहला राजघराना है जिसने लोगों से लगान नहीं लिया। ये राजा कभी भी अपनी प्रजा से कोई टैक्स नहीं लेते थे। इनकी स्थायी सेना भी कभी नहीं रही। 1901 में रातू किला बना था। इस 2 मंजिले पैलेस में 103 कमरे बने हुए हैं। इसमें ब्रिटेन की महारानी के महल बकिंघम पैलेस की वास्तुकारी के कुछ हिस्सों की झलक दिखती है। ऐतिहासिक रातू किला 22 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। 113 साल से यहाँ पर पारंपरिक दुर्गा पूजा का आयोजन होता रहा है। इसे देश के छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशीय शासन के 61वें महाराज प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने बनवाया था। महाराजा फणिमुकुट राय नागवंश के पहले महाराजा थे। बचपन में फणिमुकुट राय की रक्षा एक नाग ने फन फैला कर की थी। इसी वजह से इस राजवंश ने अपना नामकरण नागवंशीय किया। ऐसे पड़ी नागवंश की नींव पिथोरिया के पास स्थित सुतियांबे गढ़ में 64वें एडी नागवंशीय शासन की शुरुआत हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार उस समय इस गढ़ में आदिवासी राजा मुद्रा मुंडा शासन करते थे। एक दिन राजा मुद्रा मुंडा को एक तालाब के पास से एक नवजात शिशु मिला। शिशु की रक्षा एक फनहारी नाग कर रहा था। राजा मुद्रा मुंडा इस बालक को अपने साथ ले आए और अपने बच्चे की तरह पाला। बाद में वो बच्चा ही महाराजा फणिमुकुट कहलाया, जहां नाग करता था बच्चे। फणिमुकुट को मुद्रा मुंडा ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर महाराजा बना दिया। चूंकि नाग ने इनकी रक्षा की थी, इसलिए इस राजवंश ने अपना नामकरण नागवंशीय किया। महाराजा फणिमुकुट नागवंश के पहले महाराजा बने। नागवंशियों का किला आज भी रातूगढ़ के नाम से जाना जाता है। 64 ईडी में वसंत पंचमी के दिन महाराज फणिमुकुट राय के नेतृत्व में नागवंशीय राज शासन की नींव पड़ी थी। रातू छोटा नागपुर गढ़ यानी रातू किला में दुर्गा पूजा का इतिहास प्रथम महाराजा फनी मुकुट राय के शासनकाल से ही माना जाता है। रातू द हिस्ट्री ऑफ दुर्गा पूजा इन छोटा नागपुर गढ़ाई। रातू फोर्ट इज बिलीव्ड टू बी फ्रॉम द रेन ऑफ द फर्स्ट महाराजा फनी मुकुट राय। फनी क्राउन राय यूज्ड टू परफॉर्म दुर्गा पूजा बाय सेटिंग अप एन एनुअल पैलेस। Maharaja Fani Mukut Rai was a worshipper of Shakti. Therefore, to make the mother attractive, the decoction and sacrifice of goat was offered to the mother, and this ritual is still offered here. Presently, Ratu Fort is known as Maharaja Garh. Idol worship was started by Maharaja Uday Pratap Nath Shadev by installing the idol of Mother Goddess in Ratu Fort, which continues even today. After the sudden demise of Maharaja Mani Sharan Nath Shadev and his son Maharaja Gopal Sharan Nath Shadev, the concern was led by Radha Manjari Devi, the elder daughter of Maharaja Chintamani Sharan Nath Shadev. Durga Puja in the historical Ratu Fort. History 176 years old. Durga Puja in the historical Ratu Fort. History 176 years old is believed to be from the reign of the first Maharaja Fani Mukut Rai, Fani Queen. Ratu Ranchi, where the snake used to protect the child. Anupam Kher visited the place where the snake used to protect the child. Ranchi, Jharkhand. Actor turned director Anupam Kher finished the shooting. फन फैलाए नाग कर रहा था बच्चे की रक्षा। राजा बन खड़ा किया शानदार एम्पायर 8 वर्ष पहले। रांची राजधानी रांची में है रातू महाराज का पैलेस रातू किला। इसे लोग रातूगढ़ भी कहते हैं। इसे देश के छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशीय शासन के 61वें महाराज प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने बनवाया था। महाराजा फणिमुकुट राय नागवंश के पहले महाराजा थे। बचपन में फणिमुकुट राय की रक्षा एक नाग ने फन फैला कर की थी। इसी वजह से इस राजवंश ने अपना नामकरण नागवंशीय किया। दैनिक भास्कर.com इतिहास की झरोखे नामक सीरीज के तहत बता रहा है झारखंड की कुछ बेमिसाल इमारतों की कहानी। ऐसे पड़ी नागवंश की नींव आज के पिथोरिया के पास स्थित सुतियांबे गढ़ में 64वें एडी में नागवंशीय शासन की शुरुआत हुई थी।
इतिहासकारों के अनुसार उस समय इस गढ़ में आदिवासी राजा मुद्रा मुंडा शासन करते थे। एक दिन राजा मुद्रा मुंडा को एक तालाब के पास से एक नवजात शिशु मिला। शिशु की रक्षा एक फनधारी नाग कर रहा था। राजा मुद्रा मुंडा इस बालक को अपने साथ ले आए और अपने बच्चे की तरह पाला। बाद में वो बच्चा ही महाराजा फनी मुकुट कहलाया। फनी मुकुट को मुद्रा मुंडा ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर महाराजा बना दिया। चूंकि नाग ने इनकी रक्षा की थी, इसलिए इस राजवंश ने अपना नामकरण नागवंशीय किया। महाराजा फनी मुकुट नागवंश के पहले महाराजा बने। 2 मंजिला पैलेस में बने हैं 103 कमरे। नागवंशियों का किला आज भी रातूगढ़ के नाम से जाना जाता है। 64 ईडी में वसंत पंचमी के दिन महाराज फनी मुकुट राय के नेतृत्व में नागवंशीय राज शासन की नींव पड़ी थी। रांची से डाल्टनगंज जाने वाली सड़क किनारे लाल रंग का महल दिखाई देता है। यह है रातू महाराज का पैलेस रातू किला। साल 1899 में इसे कोलकाता के ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की देखरेख में बनाया गया। यह महल साल 1901 में बनकर तैयार हुआ। 22 एकड़ में फैले व लाल ईंट से बने इस 2 मंजिला पैलेस में 103 कमरे हैं। नागवंशीय राजघराने की कुछ रोचक बातें। नागवंश दुनिया का ऐसा पहला राजघराना है जिसने लोगों से लगान नहीं लिया। ये राजा कभी भी अपनी प्रजा से कोई टैक्स नहीं लेते थे, इसलिए जनता राजा को उनका खर्च चलाने के लिए पर्व, त्योहार और विशेष अवसरों पर स्वेच्छा से सामान दिया करते थे। नागवंशीय राज परिवार ने कभी भी अपनी स्थायी सेना नहीं बनाई। छोटा नागपुर के मुंडा सामंत और यहाँ के लोग ही युद्ध के समय राजा की तरफ से लड़ते थे। 1901 में रातू किला ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की देखरेख में बना था। इस 2 मंजिले पैलेस में 103 कमरे बने हुए हैं। इसमें ब्रिटेन की महारानी के महल बकिंघम पैलेस की वास्तुकारी के कुछ हिस्सों की झलक दिखती है। ऐतिहासिक रातू किला 22 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। -113 साल से यहाँ पर पारंपरिक दुर्गा पूजा का आयोजन होता रहा है। फन फैलाए नाग कर रहा था बच्चे की रक्षा। राजा बन खड़ा किया शानदार एम्पायर। 8 वर्ष पहले रांची राजधानी रांची में है रातू महाराज का पैलेस रातू किला। इसे लोग रातूगढ़ भी कहते हैं। इसे देश के छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशीय शासन के 61वें महाराज प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने बनवाया था। महाराजा फनी मुकुट राय नागवंश के पहले महाराजा थे। बचपन में फनी मुकुट राय की रक्षा एक नाग ने फन फैलाकर की थी। इसी वजह से इस राजवंश ने अपना नामकरण नागवंशीय किया। दैनिकभास्कर.com इतिहास के झरोखे नामक सीरीज के तहत बता रहा है झारखंड की कुछ बेमिसाल इमारतों की कहानी। ऐसे पड़ी नागवंश की नींव आज के पिथौरिया के पास स्थित सुतियाम्बे गढ़ में 64वें एडी में नागवंशीय शासन की शुरुआत हुई थी। इतिहासकारों के अनुसार उस समय इस गढ़ में आदिवासी राजा मुद्रा मुंडा शासन करते थे। एक दिन राजा मुद्रा मुंडा को एक तालाब के पास से एक नवजात शिशु मिला। शिशु की रक्षा एक फनधारी नाग कर रहा था। राजा मुद्रा मुंडा इस बालक को अपने साथ ले आए और अपने बच्चे की तरह पाला। बाद में वो बच्चा ही महाराजा फनी मुकुट कहलाया। फनी मुकुट को मुद्रा मुंडा ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर महाराजा बना दिया। चूंकि नाग ने इनकी रक्षा की थी, इसलिए इस राजवंश ने अपना नामकरण नागवंशीय किया। महाराजा फनी मुकुट नागवंश के पहले महाराजा बने। 2 मंजिला पैलेस में बने हैं 103 कमरे। नागवंशियों का किला आज भी रातूगढ़ के नाम से जाना जाता है। 64 ईडी में वसंत पंचमी के दिन महाराज फनी मुकुट राय के नेतृत्व में नागवंशीय राज शासन की नींव पड़ी थी। रांची से डाल्टनगंज जाने वाली सड़क किनारे लाल रंग का महल दिखाई देता है। यह है रातू महाराज का पैलेस रातू किला। साल 1899 में इसे कोलकाता के ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की देखरेख में बनाया गया। यह महल साल, कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी आदि के लिए जमीन दान में दिए। चिंतामणि जी ने आसपास के गांव को बहुत कुछ दिए तथा लोगों के लिए भी बहुत कुछ किया। जो कोई भी उनके पास मदद के लिए जाता, उन्हें वे मदद करते थे। वे गरीबों की हमेशा मदद करते थे और लोगों की जरूरतों का भी ध्यान रखते थे। बाद में चिंतामणि जी की मृत्यु हो गई। इस रातू किले को लाल किला भी कहा जाता है, क्योंकि यह लाल पत्थर से बना है तथा यह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई है। इस किले के अंदर बड़े बड़े विशाल पेड़ लगे हुए हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। यहाँ एक सुंदर सा बगीचा भी है जिसपे अलग अलग फूल लगे हैं जो कितना सुंदर दिखाई देता है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह घूमने के लिए अच्छा जगह है, लेकिन यह खुला नहीं रहता है। यह किला 22 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। इसमें 103 कमरे हैं। यह महल 1899 में बनना शुरू हुआ था और कलकत्ता के ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की देखरेख में बनाया गया। 1901 में रातू राजागढ़ राजमहल बनकर तैयार हुआ। रातू किले के बगल में एक पार्क भी बनाया गया है जहां लोग घूमने के लिए बच्चे एवं बड़े सभी आते हैं। रातू राजागढ़ बहुत ही जाना माना है। इसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यह एक भव्य राजमहल है जो अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी।
जहां आपको अंग्रेजों के जमाने में युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले अस्त्र शस्त्र आपको इस महल में देखने को मिलेगी। इस राजमहल को देखने पर राजा महाराजाओं की याद दिलाती है। यह उस समय की एक सच्ची घटना का प्रतीक है, जो 150 साल पुराना किला है। नागवंशी राजघराना दुनिया का ऐसा राजघराना है जिसने कभी भी जनता से लगान नहीं लिया, इसलिए जनता पसंद करती थी। आज भी इसकी चर्चा होती है। इस राजमहल में चिंतामणि जी मंदिर बनाया गया है। यहाँ दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है। इस पूजा उपासना के साथ साथ मां को प्रसन्न करने के लिए बलि दी जाती है। बलि देने की प्रथा काफी पुरानी मान्यता मानी जाती है। बहुत जगहों में देखा गया है कि बकरे की बलि दी जाती है, लेकिन यहाँ अलग ही होता है। रातू स्थित राजमहल में एक पुनः जन्म लिया हुआ एक छोटे भैंसे की बलि दी जाती है। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। इस प्रथा की शुरुआत नागवंश के पहले राजा फणिमुकुट राय ने की थी। रातू किला इन हिंदी राजा फणिमुकुट राय शक्ति के उपासक थे। इन्होंने मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए बलि देकर पूजा की शुरुआत की थी। उसी समय से छोटा नागपुर पर शासन करने वाले 61वें महाराज प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इस तरह किले में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर दुर्गा पूजा की शुरुआत की और चिंतामणि जी ने भी इस प्रथा को कायम रखा। आज भी को मनाया जाता है। दुर्गा पूजा में जिस भैंसे की बलि दी जाती है वह नवमी रात को चढ़ाई जाती है। इस प्रथा को देखने के लिए दूर दूर से लोगों का अधिक संख्या में आना होता है। उसी समय किले का दरवाजा खोल दिया जाता है। यहाँ अन्य राज्यों के देखने के लिए आते हैं और मां दुर्गा की दर्शन करते हैं। यह दुर्गा पूजा 170 वर्षों से किले में मां की पूजा की जाती है। इसी परंपरा को राजा चिंतामणि ने कायम रखा और किले के बाहर विशाल मेला लगाया जाता है। राठौर महाराजा हिस्ट्री इन हिंदी छोटा नागपुर में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। यह पूजा इस किले में 160 वर्षों से की जा रही है। इस पूजा को महाराजा प्रताप उदयनाथ शाहदेव द्वारा रातू में रथ यात्रा की शुरुआत की गई थी। महाराजा प्रताप उदयनाथ शाहदेव ने पुरी से भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, भाई बलभद्र को मानकर रातू किला में विधि विधान से पूजा अर्चना प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार से जगन्नाथ जी की पूजा शुरू हुई, जिसे छोटकागढ़ के नाम से जाना जाता है। महाराजा प्रताप उदयनाथ शाहदेव द्वारा शुरू की गई रथ यात्रा को राजा चिंतामणि की मृत्यु के बाद भी कायम रखा गया। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा, भाई बलभद्र को दाल भात और सब्जी विशेष प्रिय है। इसी कारणवश उन्हें भोग लगाया जाता है और धूमधाम से मनाया जाता है रातू में मेला। रातू किले में रथ यात्रा के समय किले के बाहर विशाल मेला लगाया जाता है। मेले में अलग अलग राज्यों के लोग आते और मेले में शामिल होते हैं। मेले में आपको बच्चों के खेलने के लिए अनेकों चीजें मिलेगी तथा आप भी मनोरंजन का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ आपको घरेलू सामान भी मिलेगी जिसे आप उपयोग के लिए खरीद सकते हैं। इस मेले को देखने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लोग आते हैं। राजा फणिमुकुट राय 64-162 ही। 2 राजा मुकुट राय 162-221। 3 राजा घट राय 221-278। 4 राजा मदन राय 278-307। 5 राजा प्रताप राय 307-334। 6 राजा कंदर्प राय 334-365। 7 राजा गोंडू राय 548-563। 8 राजा हरि राय 563-601। 9 राजा गजराज राय 601-627। 10वां राजा सुंदर राय 627-635। 11 राजा मुकुंद राय 635-653। 12 राजा उदय राय 653-710। 13 राजा कंदन राय 710-756। 14 राजा जगन राय 756-772। 15 राजा भगन राय 772-811। 16 राजा मोहन राय 811-869। 17 राजा जगधट राय 869-905। 18 राजा चंद्र राय 905-932। 20 राजा आनंदुनंद राय 932-969। 21 राजा श्रीपति राय 969-997। 22 राजा जोगनंद राय 997-1004। 23 राजा नुपेंद्र राय 1004-1047। 24 राजा गंधर्व राय 1047-1098। 25 राजा भीमकर्ण 1098-1132। 29 राजा जोश जश 1132-1180। 30 राजा जयकर्ण 1280-1218। 31वां जागोकर्ण 1218-1236। 32 राजा शिवदास कर्ण 1367-1389। 34 राजा उदय कर्ण। 35वां जा प्रताप कर्ण। 36 राजा छत्र कर्ण। 37 राजा विराट कर्ण 1497-1501। 38 राजा पानकेतु राय 1501-1512। 40 राजा बैदोसाल। 41 राजा मधु सिंह। 42 राजा बैरीसाल 1599-1614।
43 राजा दुर्जन साल। 44 राजा राम शाह। 45 राजा रघुनाथ शाह 6651706। 46 राजा यदुनाथ शाह 17061724। 47 राजा शिवनाथ शाह 17241733। 48 राजा उदयनाथ शाह 17331740। 49 राजा श्याम सुंदर नाथ शाह। 50 राजा बलराम नाथ शाह। 51 राजा महीनाथ शाह। 52 राजा ध्रुपनाथ शाह। 53 राजा राजा देवनाथ शाह। 54 राजा गोविंद नाथ शाह देव 18061822। 55 महाराजा जगन्नाथ शाह देव 18171872। 56 महाराजा उदय प्रताप नाथ शाह देव 18721950। 57 महाराजा लाल चिंतामणि शरण नथाशिल देव 19501952।